क्या हुआ जब एक वैज्ञानिक ने अमरनाथ गुफा में बिना किसी को बताए लगा दिए सीसीटीवी कैमरे। फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। दोस्तों, भारत में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर भगवान के आने का संकेत मिलता है। जहां जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में दिल धड़कता है, तो वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर की मूर्ति को ही पसीना आता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीनों के लिए बंद रहने के बावजूद भी अंदर रखा दिया जलता रहता है। ऐसे हजारों चमत्कार कई लोग देख चुके हैं और कई देखते आ रहे हैं। लेकिन आज हम किसी मंदिर का नहीं, बल्कि एक ऐसे स्थान के बारे में बात करेंगे जिसमें हर दिन नया चमत्कार होता रहता है, जिसके अंदर रखे बर्फ के शिवलिंग का रहस्य के बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका है। कहते हैं इस जगह भगवान शिव ने पार्वती जी को ब्रह्म ज्ञान दिया था, और इन सभी रहस्यों को सुनने के बाद एक व्यक्ति जब गुफा में रात को सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। क्या है सच, आइए जानते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अमरनाथ गुफा की बात करें तो इस पवित्र गुफा की भीतरी गहराई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 13 मीटर है। लोगों का इस प्रकार का मानना है कि कोई भी इंसान अगर एक बार इस पवित्र गुफा के दर्शन कर लेता है तो उसका जीवन स्वर्ग में चला जाता है। भगवान शिव के चमत्कार से यहाँ पर इस गुफा के अंदर एक शिवलिंग अपने आप बनता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। बर्फ की बारिश के बाद ये शिवलिंग अपने आप तैयार हो जाता है, जिसे देखने के लिए हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे शहरों के लोग आते हैं। अब सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर अमरनाथ गुफा की खोज किसने की थी। आपके मन में भी कहीं ना कहीं यह सवाल उठा रहा था कि आखिर सबसे पहले अमरनाथ गुफा को किसने देखा था। आखिर अमरनाथ गुफा का इतिहास क्या है। कहा जाता है कि कश्मीर घाटी में राजा दक्ष और ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का निवास स्थान था। पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। तब ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा। मान्यता है कि तब से ही यह स्थान शिव आराधना और यात्रा का प्रमुख देवस्थान बन गया, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। हालांकि एक दंत कथा में यह भी कहा जाता है कि बूटा मलिक नाम के एक मुसलमान गडरिये ने इस अमरनाथ गुफा की खोज की थी। मान्यता के तौर पर ऐसा कहा जाता है कि वह बकरी चराते वक्त एक दिन गडरिया काफी दूर चला गया था। रास्ता भटकने की वजह से वह जंगल के अंदर पहुंच गया था। एक सुनसान और वीरान स्थान पर वह बैठा हुआ था। तभी साधुओं के भेष में एक इंसान वहां पर आया और उसने उस गडेरिया को एक लकड़ी दिया और उसे अपने घर का सही मार्ग बताकर वापस भेज दिया। जब गडेरिया घर पहुंचा तो लकड़ी हीरे के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी, तब्दील हो चुकी थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसा कि हम सभी इंसानों के साथ होता है। मगर जब वह वापस उसी जगह पर पहुंचा जहां पर उसे वह साधु मिले थे, तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। जब वो आया वहां पर तो एक शिवलिंग वहां पर बना हुआ था। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर आने वालों को भगवान भोलेनाथ दर्शन देते हैं। आखिर कैसे बनता है यहाँ पर बर्फ का शिवलिंग। दोस्तों, गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है, जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना टपकता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू कर देता है, और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। चंद्र की कलाओं के साथ हिमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है। चंद्र का संबंध शिव से माना गया है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है, जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं।
अमरनाथ गुफा के पास सिर्फ एक गुफा नहीं है, बल्कि अमरावती नदी के पास से जब आप गुजरते हैं तो कई छोटी छोटी गुफाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कहानी इसी स्थान पर सुनाया था। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पूजा करने जाते हैं उनको कबूतर का एक जोड़ा दिखाई पड़ता है। ऐसी मान्यता है या ऐसा माना जाता है कि ये जोड़ा कोई और नहीं है बल्कि भगवान शंकर और माता पार्वती जी हैं, और जिस किसी को भी ये जोड़ा दिख जाता है वो धन्य हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। सिर्फ 2 महीने के लिए अमरनाथ का मंदिर खुलता है और बाकी के 10 महीने बंद रहता है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है कि आखिर अमरनाथ में शिवलिंग बर्फ से कैसे बना है। ये तो स्वयं महादेव ही जानते हैं। महादेव की लीला है कि हमें अमरनाथ की बर्फ के बने शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं। अमरनाथ मंदिर का द्वार आखिरी 10 महीने के लिए क्यों बंद रहता है और बंद रहने पर भीतर के दृश्य कैसे होते हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। ऐसी मान्यता है कि रक्षाबंधन वाले पूर्णमासी के दिन भगवान भोलेनाथ स्वयं इस गुफा में पधारते हैं और इस अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा की जाती है। अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं, अर्थात महाभारत काल में यह गुफा थी। लेकिन उनका यह आकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल यह उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व गुफा थी तो उसके पूर्व क्या गुफा नहीं थी। हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनाई गई होगी तो वह हिमयुग के दौरान ही बनाई गई होगी, अर्थात आज से 12 से 13,000 वर्ष पूर्व। वैसे तो दोस्तों, अमरनाथ की यात्रा महाभारत के कल से ही की जा रही है। बौद्ध काल में भी इस मार्ग पर यात्रा करने के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, YouTube पर कई सारे वीडियो में इस प्रकार का बताया जाता है कि एक वैज्ञानिक ने बड़ी चतुराई से अमरनाथ की गुफा में CCTV कैमरे लगा दिए थे। आखिर इस बात की सच्चाई क्या है? सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि वह कहानी आखिर क्या है। कहा जाता है कि उस वैज्ञानिक का नाम रवि था और वह जम्मू का मूल निवासी था। उसने चोरी से अमरनाथ गुफा में CCTV कैमरा तो लगा दिया था, लेकिन उसे डर था कि कहीं किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मंदिर बंद होने में अभी 3-4 दिन बाकी थे। इन 2 महीनों में अमरनाथ में भयंकर भीड़ होती है, क्योंकि भक्त केवल यही 2 महीने यानी कि जुलाई और अगस्त में ही अपने महादेव के दर्शन कर सकते हैं। देखते ही देखते मंदिर का द्वार बंद होने का समय आ गया। मंदिर के पास कई साधु ध्यान में लिप्त होकर साधना करते रहते हैं। उनमें से एक साधु आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की गुफा में चले गए। रवि बैठे बैठे इन सभी घटनाओं को होते हुए देख रहा था। मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय हो गया था। सभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जो साधु बाबा अमरनाथ के मंदिर में गए थे वह नहीं लौटे और मंदिर का द्वार बंद हो गया। पहले तो रवि ने सोचा कि जाकर मंदिर के पुजारी से यह बात कहे, लेकिन फिर वह यह सोचकर चुप रह गया कि उसके द्वारा CCTV कैमरा लगाने की बात किसी को पता चल गई तो उसके साथ अनर्थ हो सकता है। इसलिए रवि चुपचाप अमरनाथ गुफा के अंदर होने वाले सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मंदिर के द्वारा बंद होने के करीबन 6 दिन बाद रवि ने साधु को दोबारा देखा। साधु महादेव के शिवलिंग के ठीक पास में बैठे ध्यान कर रहे थे। करीबन 1 हफ्ते के बाद रवि ने गौर किया कि बहसा साधु जो कि ध्यान में लिप्त थे, उनका शरीर धीरे धीरे काम होता जा रहा है। रवि ने सोचा कि कुछ नहीं खाने पीने के कारण साधु कमजोर होता रहा है, इसलिए शायद उसका शरीर कम नजर आ रहा है। कई महीनों तक यही दृश्य नजर आया और फिर करीबन 3 महीने के बाद रवि ने गौर किया कि ध्यान में बैठे साधु बाबा के पैर गायब हो चुके हैं और उन्हें देखकर लग रहा था कि वह हवा में बैठे हुए हैं। रवि इस दृश्य को देखकर चौंक गया। उसकी समझ के बाहर था कि यह कैसे संभव है कि एक साधु जो कि ध्यान में लिप्त है, उनका पैर कैसे गायब हो गया है। वह अत्यंत परेशान होने लगा और फिर करीबन 6 महीने के बाद उसने देखा कि साधु के हाथ भी गायब हो गए। इस दृश्य को देखकर रवि इतना परेशान हो गया कि वह बीमार रहने लगा। देखते ही देखते 1 साल पूरे होने वाला था और अब 10 दिनों में फिर एक बार अमरनाथ का मंदिर खुलने वाला था।
तब उस वक्त रवि ने गौर किया, जो साधु पिछले 1 साल से ध्यान में बैठे हुए थे वह धीरे धीरे कर गायब हो गए हैं। हैरान परेशान होकर रवि मंदिर के पुजारी के पास गया और उन्हें सभी बातों के बारे में सच सच बताया। पुजारी ने उन्हें रवि को बताया, यह साधु कोई आम साधु नहीं है, वह इस धरती पर महादेव के रूप में है और यह महादेव के ध्यान के द्वारा लुप्त हो चुके हैं और सिद्ध अवस्था के रूप में पहुंच चुके हैं, जहां का मनुष्य जीवन से कोई वास्ता नहीं है, केवल वे ही और उनके महादेव वहां रहते हैं। ये बात सुनकर रवि मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे साक्षात महादेव के दर्शन हुए हैं। भले ही प्रदर्शन सीसीटीवी कैमरे के द्वारा ही हुआ हो, लेकिन वह दर्शन अमूल्य थे। मित्रों, हम इस कहानी के सत्य होने की पुष्टि नहीं करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ लोगों से भगवान के साथ उनकी आस्था को जोड़े रखना है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हर हर महादेव जरूर